गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार फिर से आपको दृष्टि रांची के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जब पीएससी एग्जामिनेशन जो होने वाला है या जेएसएससी के जो एग्जामिनेशंस हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रोबेबल क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू किया है जिसको फतह सीरीज का नाम हम लोगों ने दिया है। और उसका सीरीज वन ऑलरेडी हमारे दृष्टि रांची के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्वेश्चंस लगा दे सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार आपको जरूर इन क्वेश्चंस को देखना चाहिए। तो आज उसी का सेकंड सीरीज है और सेकंड सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है। तो यहाँ पे आपका जो है नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा का पूछा है। जैसे अगर झारखंड में पूछा जाए कि संसद के कुल कितने सीट है, पार्लियामेंट के कुल कितने सीट हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोकसभा के कुल 14 सीट हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा के कुल 6 सीट हैं। तो टोटल संसद के पार्लियामेंट सीट पूछेगा तो आंसर 20 हो जाएगा। केवल राज्यसभा पूछेगा आंसर 6 होगा। लोकसभा की सीट पूछा है फिलहाल तो आंसर 14 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है, निम्नलिखित में कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। मतलब क्वेश्चन आपसे ये किया है, अगर लैंग्वेज में दिक्कत हो तो, कि अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व कौन कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा आपका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का एरिया है, कौन सा ऐसा लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसी है जो एसटी के लिए रिजर्व नहीं है आपका। ये इस पर थोड़ा सा गौर करना है कि यहाँ पर आपका क्या पूछा है, नहीं है। देखिए लातेहार जो डिस्ट्रिक्ट है इसके सारे कंस्टिट्यूएंसी जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के भी जितने भी कंस्टिट्यूएंसी हैं ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। खूंटी तो सबको पता है तो ऑलरेडी ट्राइबल बेल्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ के जितने भी मतलब जो है लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसी हैं वो भी आपके एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो देवघर जो है यहाँ का जो विधानसभा का जो क्षेत्र है वो एसटी के लिए रिजर्व नहीं है। संथाल परगना का ये जिला है और देवघर नाम से आप लोग परिचित हैं ही। मतलब झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद देवघर में हाल ही में आपका जो है निर्मित हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी हाल ही में किया गया है। तो खैर देवघर के जितने भी मतलब जो सीट है वो एसटी के लिए रिजर्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए योजना से है और योजना आपके जेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आप मान के ही चले कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके योजना से रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए एक ईगल व्यू रखना है आपको उस योजना के एक एक पॉइंट पे। और यहाँ पे देखिए बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो इस योजना के बारे में रॉन्ग है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इस योजना के लाभ लेने वाले लाभार्थी के तरफ से सरकार की भूमिका गारंटर की होगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर कोई को लोन लेना है तो जो बेनिफिशियरी होगा उसको किसी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देना है। मतलब उसको बैंक को किसी प्रकार गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो होगी वो खुद गारंटर के रोल में होगी। मतलब सरकार एक गारंटी देगी कि अगर लोन बेनिफिशियरी के द्वारा नहीं चुकाया जाता है तो वैसी स्थिति में गवर्नमेंट जो है सो बैंक को लोन का भुगतान कर देगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा, एकदम बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है कि अगर स्टूडेंट लोन लेने जाते हैं तो उनको किसी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा। लोन के बिहाफ में जो हम लोग मॉर्गेज देते हैं या लोन के बिहाफ में जो अपना सिक्योरिटी देते हैं बैंक को, जैसे जमीन का पेपर हो गया या और बहुत कुछ हो सकता है, तो उस प्रकार का कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऋण वापसी की अधिकतम अवधि 15 वर्ष की होगी, ये भी स्टेटमेंट सही है कि 15 साल के अंदर आप जो है लोन को चुका सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 10 लाख रुपए निर्धारित है। ये जो स्टेटमेंट है यही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो 10 लाख की राशि निर्धारित लिख रहा है ये आपका गलत है। इस योजना के तहत अधिकतम 15 लाख की रुपए का जो रकम है वो अधिकतम निर्धारित है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इस योजना के बिहाफ में रॉन्ग है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए बहुत ही कॉमन ही क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि इसी सीट से आपके जो है
जो हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री इसके पहले थे, वो आपके बरहेट विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव जीते थे। तो ये आपका क्षेत्र साहेबगंज में पड़ता है, तो ऑब्वियसली जो बरहेट घाटी है वो साहेबगंज जिले का ही पार्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला? जैसे मैं जो टेस्ट सीरीज 1 अपलोडेड है उसमें भी मैंने आपको जो है रिमाइंड करवाया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ, कौन सा जिला कब बना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने बताया था कि रांची जिले से ही काट करके लोहरदगा को बनाया गया, और लोहरदगा और गुमला ये दोनों जिले का फॉर्मेशन ईयर सेम है 1983। तो 1983 में लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? देखिए झारखंड जो है पश्चिमी सीमा, मतलब जो है वेस्ट बाउंड्री जो झारखंड का है वो कौन कौन से स्टेट के साथ लगता है? तो झारखंड को अगर आप देखेंगे तो झारखंड के आपके जो वेस्ट में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, जबकि झारखंड के आपके जो है साउथ में उड़ीसा है, नॉर्थ में आपका बिहार है, और ईस्ट में अगर देखा जाए तो आपका जो है पश्चिम बंगाल है आपका। तो यहाँ पर वेस्ट वेस्ट बाउंड्री की बात किया है, पश्चिमी सीमा, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में पूछा निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो देखिए झारखंड के मैप से ही क्वेश्चन है, और झारखंड के मैप में दो जिला अगर देखिएगा तो एक जिला आपका खूंटी है और दूसरा जिला लोहरदगा है। तो खूंटी और लोहरदगा जिला जो है वो किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, क्योंकि वो बीच में लॉक्ड है आपका। मतलब जो है किसी न किसी जिला से वो बाउंड्री जरूर साझा करते हैं खूंटी और लोहरदगा, लेकिन वो किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। तो यहाँ पर देखिए लोहरदगा ऑप्शन तो नहीं, लेकिन खूंटी है, तो आंसर आपका खूंटी हो जाएगा। ऐसे मैप में भी देखिएगा तो खूंटी और लोहरदगा जिला किसी भी नेबरिंग स्टेट या पड़ोसी राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता, बाउंड्री शेयर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिवर से है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया केसो अक्टो गुरियो और गुखाना नदी किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? मतलब ये सारे रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपका पूछा है। तो अगर आप जो है सो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर एक रिवर है बराकर, और केसो अक्टो गुरियो गुखाना ये छोटी छोटी नदियां हैं जो फाइनली जाकर के बराकर में ही मिल जाती है। तो बराकर की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं आपका कोडरमा जिले में बहती है नदियां, तो आंसर इसका हो जाएगा बराकर। और बराकर खुद भी आपका जो है दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है आपका। और रही बात शंख नदी की, शंख नदी तो आपका जो है गुमला का क्षेत्र में बहती है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक कोयल नदी होना चाहिए था, मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, है ना आपका। तो और कोयल में भी आपका दो कोयल नदी है, एक उत्तरी कोयल है, एक दक्षिणी कोयल है आपका। और ये जो बोकारो है, ये बोकारो जो नाम पड़ा है वो खुद बोकारो नदी के नाम पर ही बोकारो का नाम पड़ा है, क्योंकि वहाँ बोकारो नदी बहती है, और बोकारो नदी के नाम पर ही बोकारो शहर का नाम बोकारो पड़ा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे पृथक करके बनाया गया है। तो देखिए राज्य झारखंड राज्य का जिसमें गठन हुआ था उसमें कुल जिलों की संख्या 18 थी। बिहार से 18 जिलों को काट करके झारखंड का गठन किया गया, और राज्य निर्माण के बाद कुल 6 जिला आए। तो उसी में से एक आपका जामताड़ा जिला भी राज्य गठन के बाद ही बना है, और ये जिला आपका जो है दुमका को काट करके बनाया गया है। ये संथाल परगना का ही एक आपका जिला है जो दुमका को काट करके बनाया गया, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा है झारखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो पहली सबसे लंबी नदी में तो सबको पता होगा कि दामोदर है, लेकिन यहाँ पर पूछा है दूसरी लंबी नदी, मतलब सेकंड पोजीशन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछा है झास कोला एमपीएफ का गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए यहाँ पर ये जो इसका फुल फॉर्म होगा JHA है, इसका मतलब हो गया झारखंड, है ना, झारखंड हो गया। फिर आपका जो है S से स्टेट हो गया, और CO से हो गया कॉर्पोरेशन, तो झारखंड स्टेट कॉर्पोरेशन। और L से हो गया आपका लैक, लैक का मतलब ला हो गया। एंड M से हो गया मार्केटिंग, P से हो गया प्रोक्योरमेंट, F से हो गया फंड लिमिटेड। तो झारखंड स्टेट कॉरपोरेशन लैक एंड मार्केटिंग प्रोक्योरमेंट फंड लिमिटेड,
तो इसका गठन झारखंड सरकार के द्वारा आपका जो है वो किया गया है 1963 में, और इसका मेन मोटिव है इसके गठन का, जो ये लैग प्रोडक्शन है, जनजातीय क्षेत्रों में जो लाह की खेती है, वो लाह की खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। आपको पता ही है कि लाह को भी एक तरह से कृषि का ही दर्जा प्राप्त है, और इससे जो है कई जो है महंगी महंगी चूड़ियां भी बनाई जाती है, और कई मतलब जो है उद्योगों में भी लाह का प्रयोग किया जाता है। तो यही लाह का या लैग प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए खास करके ट्राइबल जो झारखंड के बिल्ले जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा इसका उत्पादकता को बढ़ाया जाए, ताकि जनजातियों का भी जो है एक इनकम का रिसोर्स बने, आय का एक स्रोत बनेगा, और उनका भी एक स्टैंड ऑफ लिविंग जो है वो ऊपर आएगा कहीं ना कहीं, लैग प्रोडक्शन को अगर प्रमोट किया जाता है तो। उसी को ध्यान में रखते हुए 1963 में इसका गठन आपका जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। DDU-GJY का पूर्ण रूप क्या है? देखिए ये एब्रिविएशन से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, कभी जोहार का फुल फॉर्म पूछ देता है, कभी समर SAMAAR का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो ये जो मेन मेन योजना का जो एब्रिविएशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको एक बार देख लेना चाहिए आपको। तो DDU-GJY का फुल फॉर्म होगा आपका, डी से हो गया दीनदयाल उपाध्याय, और आपका जो है ग्राम ज्योति योजना। तो दीनदयाल, यू से हो गया उपाध्याय, जी से ग्राम, जैसे ज्योति, वाई से योजना। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। और जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद नवंबर 2014 में शुरुआत की गई, और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि मई 2018 तक, मतलब 1000 दिनों के अंदर, 1000 डेज के अंदर जो गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया है, जिन गांवों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पाया, जहां पर आपका बिजली अभी तक पहुंची नहीं है, उन गांवों में हम 1000 दिनों के अंदर आपका जो है विद्युतीकरण करेंगे, वो इलेक्ट्रीफाइड करेंगे उन सारे विलेज को। तो ये मतलब भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा आपका योजना की शुरुआत नवंबर 2014 में की गई थी, और 1000 दिनों के अंदर मतलब मई 2018 तक बोला गया था कि हम उन गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे जहां पर भी विद्युत की सुविधा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तेज सिंह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी? कहाँ थी आपका? तो तेज सिंह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी आपका जो है इचाक में थी। बताया ही था कि रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बाघदेव सिंह के द्वारा की गई थी आपका, है ना। और ये रामगढ़ राज्य के कौन कौन से राजा के समय वहां की राजधानी क्या थी, या रामगढ़ राज्य की राजधानी का क्रम भी पूछता है आपका, है ना। तो इसका एक बार क्रम भी आप देख लीजिएगा। तो तेज यहाँ पर फिलहाल तेज सिंह का पूछा है कि तेज सिंह के समय राजधानी कहाँ थी, तो तेज सिंह के समय राजधानी आपका थी इचाक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात के जल का प्रवाह नदी से है। अब देखिए हुंडरू वाटरफॉल्स के बारे में आपसे पूछा है, और इसमें पूछा है कि उसका जो वाटर का जो रिसोर्स है वो किस रिवर से है। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। हुंडरू वाटरफॉल स्वर्णरेखा नदी पर है, और ये रांची में ही है आपका। और झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स भी है, क्योंकि पहला सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स तो आपका बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ वो लातेहार जिले में पड़ता है, और हुंडरू जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर है, और झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। इसी यहाँ पर आपका देखिए कि बिजली बनाया भी जाता है, इसी के बगल में सिक्कीदरी प्लांट भी है, जहां से आपका जो है मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? ये तो वेरी कॉमन क्वेश्चन है। ये जो जुबली पार्क है ये टाटा में है आपका, टाटा का मतलब हो गया जमशेदपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेंद्रा क्या है? देखिए झारखंड में जैसे ही सेंद्रा शब्द आया, तो सेंद्रा का मतलब समझ लीजिए कि शिकार। जनजातियों के द्वारा अलग अलग उत्सवों पर या अलग अलग महीनों में आपका जो है जानवरों की बलि दी जाती है, जानवरों का शिकार किया जाता है, उसी शिकार को सेंद्रा कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा वार्षिक सामूहिक शिकार। जैसे मान लीजिए कि फसल का समय आया, तो अच्छी फसल की उत्पादकता के लिए भी आपका जो कोई ना कोई जानवर की वो बलि दे देते हैं सामूहिक रूप से गांव में लोग, तो उसी को सेंद्रा कहा जाता है। तो सेंद्रा का मतलब हो गया वार्षिक सामूहिक शिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टूसू महोत्सव निम्नलिखित
त्योहार में किसके साथ मनाया जाता है? एक काफी झारखंड का फेमस जो है सो ये फेस्टिवल है टूसू। ये झारखंड में ही क्षेत्र पड़ता है आपका पंच परगना। पंच परगना वही आपका जो है बुंडू के बाद आपका हो गया तमाड़, हो गया सोनाहातू, हो गया राहे, हो गया सिल्ली, हो गया। इन्हीं क्षेत्रों को पंच परगना के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा पंच परगनिया है। और इसी क्षेत्र में आपका जो है टुसु महोत्सव का आयोजन होता है और ये मकर संक्रांति त्योहार के साथ साथ या उसी के समय ही टुसु महोत्सव मनाया जाता है और इसी के अवसर पर पंच परगना में टुसु मेला का भी आयोजन होता है। इसके पीछे का एक जनश्रुति या जन कहानी ये है कि टुसु जो मूल रूप से है ये टुसु, और टुसु जो थी वो एक कुर्मी की बेटी थी और कुर्मी की बेटी थी तो उस पर गांव के ही कुछ मतलब जमींदारों ने क्या किया था कि किसानों पर जबरन जो है कर की राशि के टैक्स रेट को बढ़ा दिया था और जमींदारों की कहीं ना कहीं एक जो है सो गलत नजर टुसु पर थी क्योंकि टुसु जो है रूप से काफी सुंदर थी। तो कहीं ना कहीं जमींदारों ने स्थानीय जमींदारों ने कर की राशि को बढ़ा दिया ताकि आपका जो है टुसु उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन टुसु ने जो उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, किसानों के साथ ही आंदोलन में शामिल हुई और बाद में अपने जो इज्जत बचाने के लिए नदी में कूद के जान दे दी थी। तो इसी टुसु की याद में आपका जो है पंच परगना के क्षेत्र में टुसु महोत्सव का आयोजन किया जाता है और टुसु मेला भी इसी अवसर पर लगता है। तो ये आपका मकर संक्रांति के अवसर पर ही इसका आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन वर्ष में हुआ था। देखिए ये आपका जो है ट्राइबल लैंग्वेज और रिलेटेड लिटरेचर से क्वेश्चन है। ट्राइबल लैंग्वेज और लिटरेचर से भी एक न एक क्वेश्चन तो जेपीएससी में भी एक्सपेक्टेड जरूर है कि आपका लैंग्वेज और लिटरेचर से क्वेश्चन पूछेगा ही। तो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का जो पब्लिशमेंट ईयर है, प्रकाशन वर्ष है, वो है 1840 और इसके जो लेखक हैं द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज के, इसके जो राइटर हैं इनका नाम है सैमुअल रिचर्ड टिकेल। सैमुअल रिचर्ड टिकेल ये द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज के ये राइटर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसको गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारी चीजों का एविडेंस मिला है, प्रमाण मिला है आपका, जैसे अंतरिक्ष यान है आपका, ठीक है, सूर्य मंदिर है, बहुत सारा प्रमाण आपका इसको से मिला है। तो वहीं पर इसको गुफा भी है और ये जगह पड़ता है हजारीबाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है। मैंने बोला ही कि जो ट्राइब है वो जेपीएससी का फेवरेट एरिया है। यहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है कि किस जनजाति में आपका जो है मैंने बताया था कि सांस्कृतिक स्थल को क्या कहा जाता है, धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है, धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, उनके प्रमुख देवता कौन है। तो इसलिए जनजाति सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके प्रमुख नृत्य कौन है। तो यहाँ पर बात पूछा है कि ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है, तो ये आंसर होगा बैगा। बैगा जनजाति में जो विलेज हेड होता है उसको मुकद्दम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आल्हा उदल किस जनजाति के नायक व्यक्तित्व है, मतलब किस कौन सा ट्राइब जो है आल्हा उदल को अपना फेमस पर्सनालिटी मानती है। आल्हा उदल को ले करके देखिएगा कि कई गाना भी बनाया गया है आपका। एक भोजपुरी की ही एक सिंगर है कल्पना, आपका कल्पना के द्वारा भी जो कुछ मतलब जो भजन गाए जाते हैं उसमें भी आल्हा उदल की वीरता का जिक्र मिलता है देखने को। तो एक ट्राइब है बंजारा और बंजारा ट्राइब जो है आल्हा उदल को अपना मतलब एक तरह से आदर्श मानते हैं और अपना जो है नायक मानते हैं, हीरो मानते हैं आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा बंजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बथुरी जनजाति को भी बोला जाता है, मतलब बथुरी जनजाति को जो गिवन ऑप्शन में भूमिज, देहरी, सिंगबोंगा और हड़िया है, इसमें बथुरी जनजाति को भूमिज के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। शाहपुर किला के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये शाहपुर का किला जो था वो बनाया गया था गोपाल राय के द्वारा, पलामू के क्षेत्र में ही पड़ता है आपका। तो ये गोपाल राय के द्वारा शाहपुर किला का निर्माण करवाया गया था। और रही बात ये इस ऑप्शन में फनी मुकुट राय की, तो आपको पता ही है फनी मुकुट राय को ही नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। नागवंश के संस्थापक के रूप में भी फनी मुकुट राय का ही नाम लिया जाता है। और फनी मुकुट राय ने आपका जो है सुतियांबो की अपनी राजधानी बनाई थी, नागवंश के संस्थापक थे। तो फनी मुकुट राय इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपका, ठीक है।
और देखिए यहाँ पर जो गजघंट राय हैं, ये गजघंट राय इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इनके द्वारा एक गुमला में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। गुमला में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर का निर्माण 908 ईस्वी में करवाया गया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गजघंट राय के द्वारा 908 ईस्वी में गुमला में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? तो देखिए, एक एक जो है मैकलुस्की नाम के एक व्यक्ति थे जो एंग्लो इंडियन थे, और उनके द्वारा ही आपका जो है मैकलुस्की गंज को बसाया गया है। तो मैकलुस्की गंज जो है झारखंड में बसा इकलौता एंग्लो इंडियन गांव है आपका। ये रांची से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो रांची से ही लगभग आपका जो है कह सकते हैं 40 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैकलुस्कीगंज गांवों के मतलब जो है बसा हुआ, जंगलों के बीच में बसा हुआ एक गांव है, और ये एंग्लो इंडियन समुदाय के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा बसाया गया गांव का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाद्य यंत्र थाला को तैयार किया जाता है। थाला को हम लोग जो है ताल वाद्य में रखते हैं। मैंने बताया था कि झारखंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 3 पार्ट्स में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। उसमें एक आपका जो है विंड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको शिशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, मुरली हो गया, इसको हवा से फूंक मार के बजाते हैं। एक स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं, जिसको हम लोग जिसमें तार को छेड़ करके बजाते हैं, उसी में आपका वीणा हो जाएगा, है ना, उसी में सारंगी हो जाएगा, वो सब तंतु वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल हो गया। उसी में सितार हो जाएगा। और एक जो है ताल वाद्य है जिसको ठोक के या पीट के बजाया जाता है, जिससे उसी का एग्जाम्पल मांदर है, उसी का एग्जाम्पल आपका ढोल है। तो ये जो थाला है ये बनाया जाता है कांसा से आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। दशहरा में निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? इसके ऑप्शन है बाहा, दसैं, दोहा और दोंगड़े। तो दशहरा में 10 दिनों तक ये आपका चलता है, और जब शिक्षक अपने छात्र को या अपने शिष्य को ज्ञान दे देता है, तो उसके बाद ज्ञान लेने के बाद ये एक प्रकार का जो है मतलब कह सकते हैं समापन होता है कि छात्र को अब शिक्षक के द्वारा ज्ञान दे दिया गया, और उसके बाद छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर ये दशहरा के समय में ही आपका जो है नृत्य करते हैं। मतलब जो है शिक्षा पूरे होने के उपलक्ष्य में, और इस नृत्य को दसैं के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 10 दिनों तक चलता है, खास करके संथाल परगना के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 का नंबर क्वेश्चन है, ढाका, मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? जमशेदपुर, रांची, भागलपुर और रामगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। होता क्या था कि जमशेदपुर में ही 1907 में 1907 ईस्वी में आपका जो है मतलब कह सकते हैं प्लांट की स्थापना की गई थी। मतलब जो देश का पहला मतलब जो आयरन स्टील फैक्ट्री था जो साक्षी नामक गांव में प्रारंभ किया गया था। तो यही टाटा कंपनी में ये जो क्रांतिकारी लोग होते थे वो नौकरी कर लेते थे ताकि आपका जो है कोई उन पर शक भी न करे, और उसी नौकरी के आड़ में आपका जो है वो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो उनका मुख्य अड्डा जमशेदपुर का क्षेत्र हुआ करता था क्योंकि वो टाटा कंपनी में यहाँ नौकरी करते थे, और नौकरी तो बस बहाना होता था, उनका मुख्य उद्देश्य होता था जो है क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देना और क्रांतिकारी घटनाओं के लिए रणनीति बनाना। तो आंसर जमशेदपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 28 में। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट बोलेंगे इसको, के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति थे अहमद हुसैन, शेख भिखारी, असरफी लाल और हरि मिश्रा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को असरफी लाल को देवघर में गोली लगी थी आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा असरफी लाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो असरफी लाल जो व्यक्ति थे वो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान देवघर में अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति ने के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तो उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया? और देखिए मुगल शासक में अकबर ही पहला ऐसा शासक था जो मतलब टैक्स पेइंग स्टेट बनाया था झारखंड को। मतलब झारखंड नियमित रूप से मतलब रेगुलर बेसिस पे टैक्स पे शुरू किया मुगलों को अकबर के बाद से ही 1585 से ही आपका। और अपने सेनापति जो भेजा था वो उस सेनापति का नाम था शाहबाज खान।
तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका शहबाज खान आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बुलु इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित हैं? एक काफी फेमस मतलब जो है सो कह सकते हैं कि ये पेंटर हैं, और हजारीबाग के क्षेत्र में देखते होंगे कि ये जो सोहराय पेंटिंग है वो बड़ा जोर शोर से वहां पर पेंटिंग होता है सोहराय आपका। और एक पेंटिंग कोहबर भी होता है। तो देखिए कोहबर और सोहराय पेंटिंग के ही एक प्रसिद्ध जो है कलाकार हैं बुल्लु इमाम। तो आंसर इसका सोहराय और कोहबर हो जाएगा। और सोहराय और कोहबर दोनों पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको बोलते हैं। जीआई टैग मिलने का मतलब ये होता है कि उस पर आपका जो है एक तरह से उस पर ट्रेड मोनोपोली आपका हो गया। अब उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, और अगर कोई कॉपी करता भी है तो उसके लिए आपसे परमिशन लेना होगा, और उसका एक आपका जो है क्या कह सकते हैं कि रेवेन्यू मिलता रहेगा हमेशा। और सोहराय और कोहबर झारखंड के प्रसिद्ध जो है सो पेंटिंग में भी आते हैं। और सोहराय पर्व के अवसर पर जो जानवरों की पेंटिंग की जाती है, प्रकृति की पेंटिंग की जाती है, वो सोहराय है। और कोहबर जो है झारखंड के बिरहोर जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित आपका है। और कोहबर पेंटिंग ये कोह और बर से बना है। कोह का मतलब गुफा होता है, और वर का मतलब होता है दूल्हा। मतलब गुफा में विवाहित जोड़ा, मतलब शादी बिरहोर जनजाति में जब आपका जो है शादी का उत्सव होता है तो उसके बाद विवाहित कन्या के द्वारा अपने पति के घर के कुंबास पर, कुंबास मतलब बिरहोर के घर की दीवारों को कुंबास कहा जाता है, तो उस कुंबास पर इस पेंटिंग को किया जाता है। तो झारखंड के बिरहोर जनजाति में काफी फेमस पेंटिंग है कोहबर। और सोहराय और कोहबर जो पेंटिंग है उसी के जो है एक अच्छे पेंटर के रूप में बुलु इमाम का नाम जुड़ा हुआ है। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये 30 क्वेश्चन का हम लोग का ये सेकंड सीरीज था। ये सारे क्वेश्चंस जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग का कुछ सुझाव हो तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में दें, उस पर काम किया जाएगा। और चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।